हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। सो फाइनली भगवान की कृपा से मैं वापस मेरी स्टडी रूटीन पे आ गई हूँ। शुक्र है मेरी स्टडी थोड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब कैसे मेरा सिलेबस कवर करूँगी फिर से। मतलब शुरू से शुरू तो नहीं करना है मुझे, बट जितना मैंने ब्रेक लिया है, लाइक तीन तीन हफ्ते का तो हो ही गया ब्रेक मेरा। मतलब मैंने जानबूझ के नहीं लिया, मैं बीमार हुई थी इसलिए लेना पड़ा। सो अब उस चक्कर में जो भी याद था वो भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं याद, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, बट मैं उतना ज़ीरो पे नहीं हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सो हाँ, उतना मुश्किल तो नहीं होगा पर इतना ईजी भी नहीं होगा, बिकॉज जहाँ आप सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ मैं रिवीजन कर रही हूँ और मेरा सिलेबस फिर से कवर कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। तो ये देखो, ये बस मैंने अभी ना मेरी रिवीजन कंप्लीट की थी। मैं आपको दिखाऊंगी आज की मेरी टारगेट लिस्ट दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। तो मेरा 45 डेज़ के लिए प्लान क्या है। सो नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए ये मेरा प्लान है। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक रूल, तो ये रूल्स तो मेरे कॉमन है कि मैं जो चैप्टर्स इजी हैं उनके तो मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी मेरे नोट्स से। एंड जो चैप्टर्स मुझे थोड़े से भी हार्ड लगते हैं, थोड़ा टफ लगते हैं, उनको मैं वन शॉट करूँगी। एंड उसके साथ ही मेरे जो नोट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। एंड पर चैप्टर 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। एंड उसके बाद 13 ईयर के PYQ सॉल्व करूँगी। एंड फिर उस चैप्टर की रिवीजन एंड वन टेस्ट उसी के साथ ही। टेस्ट मुझे लगता नहीं होगा, मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। एक एक चैप्टर, हर चैप्टर पे ध्यान देना है। तो इन पे मेरा ज़्यादा फोकस है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी 13 ईयर के PYQs। उसके बाद टेस्ट तो जो मैं मॉक टेस्ट दूंगी उसी से ही हो जाएगा। एंड फॉर्मूला शीट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट मेरे पास बेस्ट फिजिक्स की है मेरे पास पुरानी, बट मैं फिर से रिवीजन के लिए मैं फिर से खुद से बनाऊंगी। एंड बायोलॉजी के लिए NCERT बेस्ड PYQ करूँगी। तो एंड ये 15 डेज़ का टारगेट है कि मेरे 15 डेज़ में रिवीजन अच्छे से हो जाए। मतलब जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चैप्टर्स ही कर लूँगी, जितना मुझसे होएगा उतना। एंड उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज़ मेरा ये रूल होगा कि मैं अप्रैल से, मेरे 1 अप्रैल से मेरे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी। अभी भी मैं 2 मॉक टेस्ट तो दूँगी, उससे पहले उसके नंबर नहीं बताऊँगी अभी, बिकॉज उतना रिवीजन नहीं हुआ अच्छे से। तो 1 अप्रैल से मैं मेरे मॉक टेस्ट अच्छे से स्टार्ट करूँगी। लाइक मैंने PW के मॉक टेस्ट मंगाए हैं, रैंकर सीरीज टेस्ट सीरीज़ के, वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। एंड ये 1 अप्रैल से मेरा ये रूल होगा कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी, उसको एनालाइज करूंगी। एंड उसमें जो वीक टॉपिक होंगे उनको फिर से रीड करूंगी। एंड उस पर टॉपिक के मैं 50 क्वेश्चंस लगाऊंगी एंड 15 ईयर के PYQ। एंड देन फिर से यही साइकिल चलेगा 30 डेज़ के लिए। और उसके अलावा जो मेरे चैप्टर्स रह जाएंगे, जो मैंने लिस्ट बनाई है, तो मैं उनको भी साथ साथ में कवर करूँगी। और ये मैंने बायो के लिए टॉपिक्स लिख रखे हैं, लाइक चैप्टर्स लिख रखे हैं। एंड फिजिक्स के लिए भी लिख रखे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी लिख रखे हैं। इनमें जो ये रेड सर्कल्स में हैं, ये रेड बॉक्स में जो टॉपिक्स हैं ये हाई वेटेज हैं, तो मैं इनको पहले करूँगी। वैसे मैं इनको इन्हीं सीक्वेंस वाइज करूँगी। तो 1 अप्रैल से पहले पहले मेरा जितना भी सिलेबस होगा तो इनको ही मुझे पूरा करना है ये। और ये फिजिक्स के भी मैंने वैसे ही मेन मेन हाई वेटेज टॉपिक्स लिखे हैं। फिजिक्स में भी वही वन शॉट करूँगी, उम्मीद सीरीज से 13 ईयर के PYQ पर चैप्टर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड फॉर्मूला शीट बनाऊँगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एंड ये केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वैसे ही लिख रखे हैं, मेन ये हाई वेटेज टॉपिक्स लिखे हैं मैंने। ये फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एंड ऑर्गेनिक के लिए, इसमें भी वही वन शॉट प्लस नोट्स मेरे पास है, मैं उन्हीं से रिवाइज करूँगी। ज़्यादा नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। हाँ, रिएक्शन चार्ट्स फिर से बनाऊँगी, फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट भी फिर से बनाऊँगी। एंड इसमें भी वही पर चैप्टर 100 क्वेश्चन, 15 ईयर्स के PYQ, नीट एंड प्लस JEE के भी करूँगी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए। बिकॉज मैंने देखा था एक टीचर्स ने बहुत बार बताया कि JEE के इसके अंदर रिपीट होते हैं। फिजिक्स के लिए मतलब मैं JEE लेवल टच नहीं कर सकती, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी। एंड फॉर्मूला शीट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एंड रिएक्शन चार्ट बनाऊँगी। एंड ये जो रेड सर्कल में इनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूँगी, इनको मैं पहले करूँगी। तो ये है मेरा 45 डेज़ का प्लान। आई होप कि आप तो करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं अच्छे से कवर करने का ट्राई करूँगी। और वैसे आज का DV थोड़ा अच्छा ही गया है, काफ़ी दिनों के बाद मैं अच्छे से स्टडी कर पाई हूँ। वैसे मैं कर रही थी स्टडी इन पिछले दिनों में, बट ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, लाइक 4-5 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही थी मुझसे स्टडी, बिकॉज मेरा सेटिंग नहीं बन पा रही थी, पता नहीं क्यों। बट मैंने अब लाइब्रेरी 2-3 दिनों से ज्वाइन कर रखी है और अब जाके मेरा, लाइक मैं उस जोन में वापस आई हूँ, मेरे स्टडी जोन में।
ये थे मेरे आज के टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर इसकी रिवीजन कर ली, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर मैंने बहुत बार कर रखे हैं, तो मुझे इनकी वन शॉट दोबारा देखने की जरूरत नहीं थी, तो इन्हें मैंने सिर्फ रिवाइज किया एंड इनके पीवाई की प्रैक्टिस की है। ये लाइब्रेरी में ही कर लिया था मैंने। बेसिक मैथ इसकी भी रिवीजन, एक बार रिवीजन की, वेक्टर की भी रिवीजन की, यूनिट एंड डायमेंशन इसकी रिवीजन मुझे करनी है अभी, और पीरियोडिक टेबल की भी मैंने रिवीजन कर ली थी। इनके मैंने साथ साथ जो उसके अंदर ही एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन जो मैंने कर रखे थे मेरे नोट्स में, वही मैंने दोबारा से किए। एंड इनके पीवाई क्यू भी करनी है मुझे, लेकिन इनके तो कोई पीवाई क्यू नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन के ही पीवाई क्यू होंगे। सो इसको मैं अभी रिवाइज करूँगी एंड इसके पीवाई क्यू करूँगी। पीरियोडिक टेबल मैंने रिवाइज कर लिया था, इसके पीवाई क्यू रहते हैं, तो ये मैं भी करूँगी और हो जाएगा अभी शाम में ये काम। और कल का जो मेरा टारगेट होगा वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। एंड दैट्स इट गाइज। आई होप आप सब लोग भी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, और इस टाइम पे गाइज जितना हो सकता है उतना स्टडी कर लो। कुछ ना करने से तो बेहतर ही है कि हम कुछ कर तो रहे हैं। सो आई होप आप सब लोगों की हेल्थ अच्छी हो। बाय बाय।